हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 270 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 271 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, वर्तमान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों ने देश के सूक्ष्म और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। एमएसएमई क्षेत्र की मुख्य चुनौतियां क्या हैं, इसमें सुधार हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। आपने उत्तर लिखा है, भारत में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक है और व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है। विभिन्न रिपोर्टों, शोधों एवं सर्वेक्षणों ने बार बार साबित किया है कि ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम करता है, परंतु हाल के समय में कोविड-19 ने इसे व्यापक रूप से प्रभावित किया। जैसे रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 से 20 से 30% तक प्रभावित रहा 20 से 50% तक प्रभावित रहा। श्रमिकों के पलायन से उत्पादन पर प्रभाव, तैयार माल की आपूर्ति, कच्चे माल की खरीद, उत्पादन व आपूर्ति प्रक्रिया में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी, ऋण चुकौती, मजदूरी, वैधानिक बकाया आदि से संबंधित चुनौतियाँ ये पंजीकरण से बाहर हैं, जीएसटी पंजीकरण से बाहर हैं, अतः आंकड़ों के अभाव की चुनौती है। अंतर्राज्यीय लॉकडाउन प्रावधानों के कारण कठिनाई, ऐसी अनिश्चितता यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, हाँ अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता ये तो लिखा है। में एमएसएमईज को सशक्त बनाने हेतु इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। एमएसएमई के लिए परिभाषा स्तर में बदलाव, वो तो हो चुका है। क्रेडिट और वित्त योजना, इक्विटी भागीदारी हेतु निधियों का आवंटन, पीएम स्वनिधि योजना पर बल, किसान रेल जैसी एमएसएमई रेल की शुरुआत, लैंगिक असमानता को दूर करना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। ये क्षेत्र बेरोजगारी, स्थानीय अर्थव्यवस्था विकास, राजकोषीय घाटा, व्यापार संतुलन, वित्तीय क्षेत्र विकास, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, संरेखन आदि जैसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भी रखता है। अटल इनोवेशन मिशन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इस चौतरफा अनिश्चितता, ये देखो अनिश्चितता सही है, में सरकार द्वारा उठाए गए नए कदम संजीवनी का कार्य करेंगे। उम्मीद है शीघ्र ही अप्रत्याशित चुनौतियों से उभरकर उज्जवल भविष्य हेतु तैयार होगा। देखिए, आपने जो उत्तर लिखा है ना, सामान्य उत्तर लिखा है, मतलब सामान्य का कि जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया आपने उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे उत्तर के रूप में लिख दिया, ठीक है। कोविड नहीं, कोविड लिखे इसको। तो आप ये कर सकती हैं, इस उत्तर को थोड़ा सा विशेषीकृत बनाएं। विशेषीकृत का मतलब क्या होता है? विशेषीकृत का मतलब ये होता है कि जो हमसे पूछा गया है पहले हम उसे डायरेक्ट बता दें, फिर उसके बाद जो दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है उसे बता दें, जो चुनौतियाँ विद्यमान हैं उसे बता दें और जो उपाय हैं उसे बता दें। यहाँ पर ज़्यादा हमें वो नहीं है कि दिक्कत हो रही हो प्रश्न को इनकोड करने में, ठीक है। तो आपने जो ये बातें यहाँ पे बताई हैं इतनी डिटेल में, ठीक है, इसको आप निष्कर्ष में ले जाइए। ये लाइन को ना आप निष्कर्ष में ले जाइए, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करें कि विभिन्न रिपोर्टों, शोधों और सर्वेक्षणों से स्पष्ट हुआ है कि हाल ही के कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान 20 से 50% तक इस क्षेत्र को प्रभावित किया गया। ऐसे आप इसको लिखें, समझ रहे हैं, और इसको आप निष्कर्ष में इस लाइन का उपयोग कर लें, तो आपका उत्तर जो होगा ना काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और एग्जामिनर को लगेगा कि आपने उत्तर को डायरेक्ट ही हिट किया है, ठीक। फिर प्रश्न उठता है कि एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियां क्या हैं, तो यहाँ पे आप बताइए। जब ये आप बता रही होंगी, किंतु हाल ही के कोविड-19 में इसमें कई सारी चुनौतियाँ उभर कर आई हैं, मतलब लिंक होना चाहिए उत्तर एक दूसरे से, और उन चुनौतियों में आप इन चुनौतियों का जिक्र कर दें। और जब चुनौतियों का आप जिक्र कर देंगे तो आप बता दें कि उपयुक्त चुनौतियों को ध्यान में रखकर सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंडअप, कौशल विकास योजना, है ना, एमएसएमई को अप्रूवल, एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव। लेकिन सरकार को अभी और सारे प्रयत्न करने की आवश्यकता है जो कि निम्नवत हैं। फिर आप वहाँ पे ये पॉइंट बता दो, है ना। परिभाषा तो ऑलरेडी चेंज हो गई है एमएसएमई सेक्टर्स की, तो वो आप देख सकती हैं डाटा के रूप में।
हालांकि इतना लिखना नहीं होता है डाटा की किसको कितने करोड़ के स्तर पे एमएसएमई माना जाएगा, ये नहीं लिखना होता है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे कर सकती हैं। आप बता सकती हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के समूह को, मतलब 2-2, 3-3 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर एक एमएसएमई का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे आपने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सरकार को यहाँ पे जो पीएम स्वनिधि योजना है या जो यहाँ पे किसान रेल है, यहाँ पे आपने एक और लिखी थी बात इंटेंसिव वाली कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का उल्लेख किया जाए। हाँ, यहाँ पे नहीं, इसमें आपने नहीं लिखा है, यहीं पे आप मैंने भी देखा था, इस जगह पे आपने कहीं पे लिखा है उस चीज़ को, तो वो लाइन आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। ठीक है, कि ताकि सरकार उसमें क्रेडिट और ये वित्त योजना, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी डाइवर्सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर वैसे लिखें कैसे, एक बार आप ही बता दो पूरे उत्तर को। तो हम क्या करते हैं कि बिना कोई लैंग्वेज में छेड़खानी किए हुए आपकी ही लैंग्वेज को आपकी ही भाषा में बस शब्दों में गढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर पहले से ही कई सारी चुनौतियों से ग्रस्त था, लेकिन हाल के समय में कोविड-19 के पैंडेमिक ने इसकी चुनौतियों को उत्प्रेरकता प्रदान कर दी है। माना यह जाता है कि देश का लगभग 20 से 50% जो एमएसएमई सेक्टर है वो इस कोविड-19 की दूसरी वेव्स में प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हो गई। चाहे वो श्रमिकों के पलायन से लेकर इशू की बात हो या फिर माल की आपूर्ति, कच्चे माल की खरीद व उत्पादन व आपूर्ति की प्रक्रिया की बात हो या फिर इसमें उत्पन्न मजदूरी और ऋण से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनकी बात हो। ठीक है, साथ ही समस्या ये भी आती है कि इनके संदर्भ में अभी देश में किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं है, कारण ये अभी जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होते। इसके अलावा कई सारे राज्यों में अंतर्राज्यीय लॉकडाउन ने भी इनके उत्पादन को प्रभावित किया है। उपयुक्त बातों को ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई प्रकार के सुधारात्मक रवैये अपनाए हैं, चाहे वो स्कीम्स की बात हो, चाहे पोर्टल्स की बात हो या फिर इनकी परिभाषा में बदलाव करने की बात हो। हालांकि सरकार को अभी भी कोविड-19 के पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए इसमें अन्य सुधार किए जाने की आवश्यकता है। जैसे सरकार को इसमें क्रेडिट और वित्त योजना को प्रोवाइड कराना चाहिए। नंबर 2, इक्विटी भागीदारी निधियों का इसमें आवंटन किया जाना। नंबर 3, पीएम स्वनिधि योजना का अच्छे स्तर पर कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। नंबर 4, किसान रेल जैसी एमएसएमई रेल की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 5, इसमें लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा महिला भागीदारी को बढ़ावा देकर इकोनॉमी के क्षेत्र में बूस्टअप लाना चाहिए। नंबर 6, इसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही उपयुक्त बातों के अलावा सरकार को इसमें अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से इसमें कौशल विकास को प्रमोट करना चाहिए ताकि इस फील्ड में भी इनोवेशन आ सके और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया जा सके, ताकि भारत में, अब देखो यहाँ पे उस लाइन को उपयोग करो, ताकि भारत में एग्रीकल्चर के बाद रोजगार देने वाला जो ये क्षेत्र है ये यथावत बना रहे तथा भारत में बेरोजगारी की जो उत्पन्न समस्या है उसे कुछ हद तक दूर करने में सहायक की भूमिका का निर्वहन कर सके। अब यहाँ पे मेरी लाइन को देखना, एक्सट्रीम मैंने नहीं कहा, कुछ हद तक मैंने कहा। ठीक है ना, कि एकदम से नहीं, सब कुछ बदल नहीं देगा लेकिन कुछ हद तक तो कम कर देगा ना, वैसी लाइन आप लिख दीजिए। अब आपने देखा कि एक ही वॉइस में बिना टोन में मैंने एक साथ आपको बता दिया उत्तर आप ही की लैंग्वेज को, तो वही है, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। देखिए इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट होता है हमारी पहली कलम का चलना, दूसरा इम्पोर्टेंट होता है भाषा को गढ़ना, तीसरा इम्पोर्टेंट होता है उस विषय पर सोचना और चौथा इम्पोर्टेंट होता है फिर उसे परफेक्ट बनाना। तो अभी आप लोगों ने 3 स्तर पार कर लिए हैं 10 दिन में, बाकी आप 10 दिन में, अगले 10 दिन में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भाषा के खेल को भी अच्छे से पारंगत हो जाएंगे। और वही बात है, ये नित्य अभ्यास की बात है। आप जैसा उत्तर लिख रही हैं ऐसा ही उत्तर लिखती रहें। हम ये मान कर चलते हैं कि आप आने वाले 20 से 30 दिन में बहुत ही बेहतरीन उत्तर लिखने लगेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।